तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है स्वरूप और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लग्न की, राशि आपकी बनी है मीन राशि है और सिंह लग्न है। कुंडली की बात करूं, टोटल देखो जी, कुंडली जो होती है इसमें 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में आपके सिर्फ राहु और केतु ये 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। बाकी आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र अपने घर में वो अच्छा है, मंगल अपने घर में है वो अच्छा है, सूर्य मित्र राशि में वो अच्छा है, बुध भी अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, चंद्रमा मित्र राशि में त्रिकोण को स्वामी है वो भी अच्छा है। मतलब आपके बस 2 ग्रह खराब है, राहु और केतु। क्यों खराब है? क्योंकि दोनों ग्रह आपके नीच के बैठे हैं। राहु धनु राशि में नीच का है, केतु मिथुन राशि में नीच का बैठा है। बाकी आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 घर कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का और आपकी पढ़ाई का है। छठा ग्रह है शत्रु, रोग और कर्जे का घर। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का घर। 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं सबसे पहले तो वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आपका भाई सवाल क्या है, कामकाज को लेके है। तो कामकाज का घर मैंने कौन सा बोला है? 10वां घर। तो 10वां घर है आपके कामकाज का। तो कामकाज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में देखो क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके कामकाज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और 7वें घर में देखो लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है कि घर का जो मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में जैसे मैंने आपको बोला कि आपके दो ग्रह खराब है, राहु और केतु। ये दोनों ग्रह आपको ज्यादा बुरा फल कब देंगे? जब भी कभी इनकी इनकी आपके ऊपर चलेगी दशा। जैसे कि आपका दोनों में भी जो ज्यादा ग्रह खराब है वो राहु है, मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब मुझे राहु लगा है। और ये राहु क्या बुरे फल देगा और कब बुरे फल देगा आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले सवाल कि बुरा है क्यों, वो आपको मैं बताता हूँ। राहु कहाँ बैठा है? इस 5वें घर में। और ये जो 5वां घर है, अभी आपको मैंने क्या बोला था कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 5वें घर से देखा जाएगा आपके बच्चों के बारे में, आपके बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है, आप कितने बुद्धिमान होंगे। ये तीन चीजें 5वें घर से देखेंगे। और 5वां घर और भी काफी चीजें हैं। अब देखो जी, ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, बच्चे, पढ़ाई और बुद्धि, इस तीन चीजों के लिए किसको देखना है? 5वें घर को। और 5वें घर में, क्योंकि फार्मूला भी मैंने क्या बोला था कि घर का मालक देखना है। जैसे कि 7वें घर का मालक शनि है, ऐसे ही 10वें घर का मालक शुक्र है, ऐसे ही जो 5वां घर है, इस घर में देखो क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि। तो धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो 5वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा आपके बच्चों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी बुद्धि के लिए। और गुरु के अलावा 5वें घर में बैठा है राहु। तो राहु को भी देखा जाएगा। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आपके बच्चे कैसे होंगे, आप कितने पढ़े लिखे होंगे और कितने बुद्धिमान होंगे। तो सबसे पहले मैं 5वें घर में राहु की बात करता हूँ। तो आपको क्लियर हो चुका कि राहु जहाँ बैठा है वो 5वां घर किस चीज का है?
अब सवाल है कि ये खराब क्यों है, क्योंकि राहु पांचवें घर में जहाँ बैठा है, ये यहाँ पे लिखो नौ लिख है। ये है राहु की नीच राशि। ये जो नौ होती है धनु राशि होती है, और धनु राशि में बैठ के राहु नीच का हो जाता है। तो राहु इसलिए खराब है क्योंकि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जी, आपका भी कोई घर होगा जिस घर में आप रहते हैं। क्या हो अगर आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, जैसे आपने बोला था कि आपके काफी दुश्मन हैं। तो जो मान लो आपका कोई दुश्मन है, वो आपके घर में अगर आके बैठ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, वो आपके घर का नुकसान कर देगा। वो आपके घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है भाई। वो काम यहाँ पे राहु कर देगा। राहु क्या करेगा, ये जहाँ बैठा है पांचवें घर में, पांचवें घर में एक तो नीच राशि है, शत्रु राशि भी है। तो पांचवें घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। और पांचवा घर किसका मैंने बोला था, आपके बच्चों का। तो राहु क्या कर देगा, आपके बच्चों के सुख में कमी कर देगा। आपको बच्चों का सुख मिलने नहीं देगा। अब देखो जी, बच्चों के सुख में कमी का मतलब क्या है। मतलब आपको बच्चों को लेकर कोई दिक्कत आएगी। और क्या दिक्कत आएगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएगी जरूर। वो दिक्कत क्या होगी, जहाँ तो आपके कन्या ज्यादा पैदा होगी, मतलब पुत्र आपके होगा नहीं, कन्याएं ज्यादा होंगी। या आपकी जो संतान है वो देरी से होगी। मतलब आपका जैसे आज विवाह हो गया, और आपके 3-4 साल हो चुके, आपके बच्चा ही नहीं कोई पैदा हो रहा। ऐसी दिक्कत भी आपको आ सकती है। या आपके गर्भपात आपकी पत्नी का ज्यादा होगा, बार बार गर्भपात हो रहा है। या संतान बीमार होगी, या आपकी संतान से बनेगी नहीं। या संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। मतलब राहु की वजह से आपको संतान को लेके दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, और बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। खासकर मुझे लगता है कि आपकी कन्या ज्यादा पैदा होगी। इसके अलावा पांचवा अगर आपके है पढ़ाई का घर, तो राहु क्या कर देगा, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा बहुत सारी। पांचवा अगर आपकी है बुद्धि का, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। भ्रमित मतलब आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, डिसीजन सही ले ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा पांचवा अगर होता है शेयर सट्टा लॉटरी का आदि का, अगर आप उसमें रुचि लेंगे आपको फायदा नहीं होगा। शेयर सट्टा लॉटरी आदि में आपको नुकसान होगा। और राहु की है 3 दृष्टियां। यहां से बैठा बैठा पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, नौवें घर के ऊपर। और नौवें घर में एक लिखा है मेष राशि है, ये भी शत्रु राशि, तो ये नौवें घर की भी हानि कर देगा। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, आपके भाग्य की हानि कर देगा। आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और इसके अलावा ये पहले घर को देखेगा। पहला घर आपका शरीर है, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। 11वें घर को देखेगा, आमदन को लेकर दिक्कतें। अब एक पेन कापी लेके ये जो मैंने बुरे फल बोले हैं लिख लो, कि आपकी संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, भाग्य की हानि, हेल्थ खराब, मतलब ये जो बुरे फल हैं आपको मिलेंगे कब, जब आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी। कब चलेगी, आपको मैं दिखा देता हूं। और ये दशा अभी निकल चुकी है। देखो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी दशा, देखो बुध की चली हुई है बड़ी दशा, जो कि 11 से चली है, 28 में खत्म होगी। एक होती है छोटी दशा, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, जो कि 11वां महीना 23 से चली है, और ये तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो सवाल की राहु की दशा कब चलेगी, अभी निकल चुकी। देखो नोट करो, ये राहु की दशा आपकी चली थी 5वां महीना 21 से लेके 11वां महीना 23 तक। और आप चाहे नोट कर लेना कि ये जो समा था आपका कितना बुरा समा गया होगा। नोट कर लो, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये जो समा था ये आपका लाइफ का सबसे बुरा समा होगा, 5वां महीना 21 से लेके 11वां महीना 23 तक। किस समय आपको क्या दिक्कतें आई होंगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी, भाग्य की हानि हुई होगी, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, धन की हानि, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती हैं। लोग दुश्मन बनते हैं, मतलब कामों में रुकावटें आती हैं। और आपने जैसे बोला था, आपने लोगों की हेल्प की, फायदा नहीं हुआ, दुश्मन बड़े हैं, क्योंकि ये उस समय आपका राहु की दशा थी भाई। वो अभी वैसे निकल चुकी है, मतलब एक कम से कम 1.5 महीना हो चुका है। ये राहु की दशा आपकी निकल चुकी है, क्योंकि अभी दशा किसकी चली है, गुरु की चली है, जो कि 27/11/23 से चली हुई है। और ये तीसरा महीना 26 में जाके खत्म होगी। मतलब राहु का जो बुरा समय वो अभी निकल चुका है, लेकिन फिर भी आपने राहु के उपाय करने हैं। क्योंकि देखो जी, अभी मुझे नहीं पता आपका विवाह हुआ है या नहीं, आपने शायद लिखा था अनमैरिड हूँ, विवाह नहीं हुआ आपका। तो जब भी, क्योंकि आप जब विवाह करेंगे उसके बाद क्या होगा, बच्चा पैदा करेंगे। तो बच्चे पैदा होने में ये दिक्कतें पैदा करेगा राहु, मतलब राहु के उपाय बहुत जरूरी हैं। सवाल कि इसके उपाय करने से क्या फायदे होंगे, सबसे बड़ा फायदा, आपकी बच्चों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करेगा, आपके भाग्य की हानि नहीं होगी, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, आपकी आमदन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, कई फायदे होंगे। तो राहु के क्या उपाय, पेट का भी रोक देता है, कई बार 5वें घर से पेट देखा जाता है, पेट हेल्थ संबंधी, पेट में दिक्कतें।
तो राहु के क्या उपाय हैं? 3-4 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, आप राहु का दान किया करो, और ये दान आपने भाई लाइफ टाइम करना है। दान क्या करेगा? इसकी पावर 16 है, इसको 0 कर देगा। तो राहु का जो दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। कई दान है, वैसे एक दान इसका है सतनाजा। ये सतनाजे का दान तो जरूर करना है, और साथ में कंबल का दान भी कर दिया करो। वैसे मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाई है, उसको देख लेना कि राहु के दान क्या होते हैं। मतलब आप लिख लो कि आपने राहु ग्रह का दान आपको करना बनता है, और ये दान की वीडियो भेजूंगा भी, आप वैसे भी चैनल पे जाके देख लेना। सतनाजे का दान भी होता है, ये भी सतनाजा कैसे दान किया जाता है वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो पहला उपाय क्या है? राहु का आपको दान करना बोला गया है। कब करना है? रोजाना करना है। कब तक करना है? लाइफ टाइम। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो। तो दूसरा उपाय जो आपके लिए है वो है राहु का एक पाठ है, वो है राहु कवच का पाठ। ये है पाठ, ये आपने पढ़ना है रात के समय। इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो रोजाना आपने एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे एक पाठ पढ़ लो चाहे 2 पढ़ लो, आपकी मर्जी है। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये भी 2 मिनट का पाठ है, ये भी 1-2 पाठ आपने पढ़ना है। तो अब देखो जी, मैंने क्या बोला है। पहला उपाय तो राहु का दान, जो कि आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। कोशिश करो शाम को करने की दान। जब भी दान करना है, जो भी राहु का मंत्र मन में करते करते दान करना है। और दूसरा और तीसरा उपाय है कि आपने रात के समय राहु के 2 पाठ हैं, राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक? लाइफ टाइम। और एक इसके अलावा आपको मैं राहु की वीडियो भेजूंगा। राहु के उसमें लिख रखे हैं 25 उपाय, मतलब राहु के 25 उपाय क्या होते हैं, वीडियो आपको भेज दूंगा, उसको देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आप जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा उपाय करेंगे उतना फायदा होगा आपको। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपकी पूरी कुंडली में मैंने क्या बोला था कि 2 ग्रह खराब है, एक तो राहु खराब है, और दूसरा ग्रह खराब कौन सा है? केतु। अब सवाल है कि ये क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा। ये आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, और ये जो 11वां घर होता है, ये 11वां घर है आपके बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति का घर, लाभ। कोई भी जो काम काज है, मतलब वो आपको उसमें लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से देखेंगे। आपकी आमदन कितनी होगी, 11वें घर से। और फार्मूला की घर का मालिक देखा जाता है। तो 11वें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक बना बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 11वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। तो अभी मैं केतु की अगर बात करूं, तो केतु यहाँ पे आपका नीच का बैठा है। जैसे आपका राहु खराब क्यों था, वो 5वें घर में नीच का है, ऐसे ही केतु खराब इसलिए क्योंकि वो 11वें घर में नीच का है। तो केतु क्या कर देगा? इस 11वें घर का सत्यानाश कर देगा। मतलब केतु ये दिखा रहा है कि आपको आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपके कामकाज में लाभ नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। आपके अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे, उनको लेकर दिक्कतें, आपके धन कमाने के साधन कम होंगे, मतलब ये आमदन को लेकर दिक्कतें करेगा। जो आपका काम काज है, कारोबार है, उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा केतु। तो इसके भी 2 उपाय आपने करने हैं। तो पहला केतु का जो उपाय है वो है, आप रात के समय केतु कवच का भी पाठ पढ़ा करो। ये भी आपने जब राहु कवच का पाठ जब पढ़ेंगे, उसी समय केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है, चाहे सुनना है। और 5 इसका दूसरा उपाय है केतु का, पहला उपाय केतु कवच का पाठ, दूसरा उपाय आपने केतु का करना है दान। और ये दान क्या होता है, वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। दान क्या करता है? पावर कम कर देगा। तो इसकी पावर जितनी कम होगी उतना ही आपके लिए फायदा है। दान इसका भाई करते रहो लाइफ टाइम। कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। दान की वीडियो देख लेना। कई दान है, लेकिन इसका एक मेन दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करो। और रोटी डालते समय केतु का आपने मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी डालनी है। अब देखो जी, ये है आपके 2 ग्रह खराब। बाकी ग्रह आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, जो कि मैं पूरा भी विस्तार से समझाता हूँ। और आपको मैंने क्या बोला था, ये जो राहु आपको बुरे फल कब देगा? जब इसकी चलेगी दशा। मतलब ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा अभी जो आपके ऊपर चली हुई है वो किसकी है? दशा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, जो कि 2011 से चली हुई है, और ये 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो बुध का है, क्योंकि बुध की चल रही है महादशा। और बुध का कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो अभी 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कारण है बुध।
और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर है गुरु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चली है 27 तारीख, 11वां महीना 23 से, और ये तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है इन दो ग्रहों का है, बुध का और गुरु का। बड़ा असर है बुध का। सबसे पहले बुध की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, और यहाँ पे देखो जी बुध के साथ मंगल भी है और सूर्य भी है। आपके तीन ग्रह कहाँ बैठे हैं? चौथे घर में। और ये चौथा घर किसका है? गौर से समझो। आपको जैसे मैंने बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद कैसी होंगी, नौकर चाकर कैसे होंगे। इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। ये जो चीजें मैंने बोली लिख के रख लो। क्या क्या बोला है? माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से। और फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में देखो क्या लिखा है? 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक कौन बना? मंगल। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठे। देखो मंगल यहीं पे बैठा है, चौथे घर का जो है मालक। और देखो जी, आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ कि आपका घर है और आप अपने घर में खुद बैठे हैं, क्या होगा? आप अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगे, घर की रक्षा भी करेंगे, घर की सफाई भी रखेंगे, घर की देखभाल भी करेंगे। ऐसे ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में हैं तो अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा, जो कि जहाँ बैठा है चौथे घर में, वो चौथे घर का मालक है। और चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन का। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, आपको भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख लाइफ में देगा। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और मंगल का एक और घर है, वो है ये नौमा घर, जिस घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, नौमा घर और नौवें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। मंगल आपको परम भाग्यशाली भी बना देगा। तो मंगल के अच्छे फल क्या हैं? मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा और आपको भाग्यशाली बना देगा। लेकिन मंगल के जो अच्छे फल हैं उसमें आ रही है कमी। क्यों? मतलब है तो अच्छा, देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल देगा आपको कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि मंगल आपका अस्त बैठा है। ये सूर्य के साथ होने की वजह से अस्त हो चुका है, और अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना। मतलब रहेगा अच्छा ही, लेकिन जो अच्छे फलों का लेवल है वो कम हो चुका है। मतलब अच्छे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आपको मैं दो इसके उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, सुबह का टाइम, आपने रोजाना सुबह का टाइम मंगल का करना है मंत्र जाप, कम से कम 1 या 2 माला। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, आप मंगल ग्रह का रत्न धारण भी करो, जो कि है मूंगा। और ये रत्न आपने धारण करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और ये लेना आपने है, जैसे कि आपका वेट है 70 के आसपास, तो आपने 7.25 रत्ती का लेना है मूंगा। और उसको आपने जड़वाना है जहाँ तो तांबे में या पित्तल में। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस मूंगे रत्न को धारण कर लेना है। तो दो उपाय बोले हैं, पहला कि इसका मंत्र आप किया करो रोजाना, ओम अंग अंगार का नाम। दूसरा, इसका रत्न दान कर लो। फायदे क्या होंगे? फायदे समझो। क्योंकि मंगल चौथे घर का मालक है, मकान वाहन का सुख और अच्छा होगा आपकी लाइफ में। मतलब मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, और आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। और इसके अलावा एक आपका सवाल भी था कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है। आपने बोला था कि मस्तक में, दिमाग में ट्यूमर है। जो देखो, जो मस्तक होता है हमारा, वो पहले घर से देखा जाता है। और इसकी राशि है मेष। तो यहाँ पे मेष राशि का मालक है मंगल, मतलब इसके लिए भी अच्छा होगा। जो आपका ब्रेन में ट्यूमर है उसके लिए भी अच्छा होगा, वो दिक्कत आपकी दूर भी होगी। क्योंकि इसके ऊपर 9वें घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, वो इस घर की भी हानि कर रहा है। और खासकर मुझे लगता है आपकी राहु की दशा में ये दिक्कत आई होगी। तो इसलिए मंगल का ये दो उपाय जरूर करने हैं, रत्न विदान कर लेना और इसका मंत्र जाप भी किया करना। और मंगल का एक बुरा फल भी आपको मिलेगा, वो है ये कुंडली आपकी मंगलिक भी बना के बैठा है इसकी, क्योंकि चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। ये 7वां घर जो है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर। और 7वें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, शनि की राशि। तो आपकी पत्नी के लिए हमने देखना पड़ेगा शनि को। और शनि के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की और मंगल की, इनको भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक है शुक्र। मतलब आपके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। फिलहाल अभी हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल 7वें घर को देखेगा। कुंडली बनी है मंगलिक। इसका नुकसान ये होगा कि आपका एक तो जो विवाह है वो देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद, जैसे 28 साल 30 साल।
तो विवाह में देरी कर देगा, जो कि आपकी अभी हुई भी है, क्योंकि आपका 90 का डेट ऑफ बर्थ है और अभी देखो जी आप मुझे लगता है 34 साल के हो चुके हैं, तो विवाह में आपकी देरी हो रही है। कारण एक ये मंगल दोष भी है। तो इसका मंगल का अगर आप मंत्र आप करते हैं तो ये जो मंगल दोष है वो भी आपका खत्म होगा। मतलब मंगल के आपने दो उपाय करने हैं। पहला रत्न दान करना है। रत्न अभी आप चार धारण मत करो, क्योंकि अगर रत्न दान करेंगे थोड़ा सा बुरा फल बढ़ेगा, बुरा फल मंगल दोष ज्यादा प्रबल हो जाएगा। तो प्रबल होगा तो विवाह में और देरी हो सकती है। तो मंगल का जो मूंगा है अभी पेंटिंग में रख लो, वो अभी दान मत करना, वो करना विवाह के बाद। लेकिन तब तक मंगल का मंत्र आप जरूर करो। मंत्र आप करने से क्या होगा, इसका जो बुरा फल है, मंगल दोष जो बना है वो खत्म हो जाएगा और जो अच्छा फल है वो बढ़ेगा। अच्छा फल ये बढ़ेगा कि आपका भाग्य साथ देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, और जो ब्रेन का ट्यूमर है वो भी खत्म होगा। तो मंगल का मंत्र आप रोजाना किया करो सुबह के टाइम। सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपका विवाह भी हो जाएगा, जो विवाह में देरी हो रही वो नहीं होगी। अब देखो जी मंगल के साथ ही यहाँ पे सूर्य बैठा है। सवाल है कि सूर्य कैसा है। सूर्य भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य देखो जी मंगल का है मित्र, ये दोनों आपस में मित्र हैं। और सूर्य जहाँ बैठा है वो मित्र का ही घर है, मेहमान बन के आया है। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो मेहमान बन के, मैं उसकी क्या करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, उसकी इज्जत करूंगा कि भाई मेरा तू दोस्त है, और जो मेरा दोस्त है वो भी मेरे घर का अच्छा ही करेगा, क्योंकि दोस्त है भाई। ये मंगल सूर्य आपस में दोस्त हैं। और सूर्य चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, जो कि आपकी है माता मकान वाहन का घर। सूर्य भी ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सुख मिलेंगे। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये पहला घर, जहाँ पे 5 लिखा है। पहला घर आपका भाई शरीर है, सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी। मतलब सूर्य दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा। तो सूर्य के अच्छे फल क्या है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वभाव रंग रूप के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य का जो बल है ये 28 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। इसका बल अगर बढ़ेगा तो अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा, दो उपाय आपने करने हैं। एक तो इसका भी सुबह के टाइम मंत्र आप किया करो, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। मतलब सूर्य का भी आपने एक माला चाहे दो माला करना है, मंत्र जानना करना है सुबह के टाइम लाइफ टाइम के लिए। और दूसरा भाई इसका भी रत्न धारण कर लेना, जो कि है मानकीय है, जो कि शायद आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। आपने शायद मुझे बताया था आपने 6.25 रत्ती का कर रखा है। वैसे 7.25 रत्ती का चाहिए था, चलो कोई नहीं, आप 6.25 रत्ती का भी कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो रत्न आपने कर रखा है 6.25 रत्ती का, ये हम नोट कर लो किस में दान करना था। इसको करना है जहाँ तो सोने में या तांबे में या पित्तल में, चांदी में दान नहीं होता। और ये दान ये होगा इसी रिंग फिंगर में दान होता है, जिसमें आपको मैंने मूंगा बोला है। तो आपने मान के इसमें दान करना है, चाहे लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में दान कर लेना। और ये दान होता है शुक्ल पक्ष के पहले संडे को, सुबह के टाइम धारण किया जाता है। आप देख लेना आपने सही पक्ष में धारण कर रखा है या नहीं। शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे आता है उस दिन धारण किया जाता है। सुबह के टाइम धारण होता है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना पड़ता है, फिर धारण किया जाता है। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, मंगल का दान कभी नहीं करना, कोई दान नहीं करने। खाली राहु का दान बोला है। और नीले कपड़े बंद कर दो पहनने, बिल्कुल नहीं पहनने नीले कपड़े। और कपड़े कौन से पहनने हैं, लाल कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे कपड़े भी पहन सकती हैं, पीले कपड़े भी पहन, सभी कपड़े पहन सकती हैं। बस नीले कपड़े बंद कर दो, खासकर लाल और पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। तो हमने यहाँ पे देखो मंगल देखा वो अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में है, सूर्य देखा वो मित्र घर में वो भी अच्छा, लग्नेश भी है, ये लग्नेश है वो भागेश है, युति बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी इसी घर में बुध भी बैठा है, और आपके ऊपर बुध की बड़ी दशा भी है। सवाल है कि बुध कैसा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध देखो जी बुध बैठा है इस घर में या चौथे घर में, जो कि मंगल का घर है। वैसे ये इसका शत्रु है, लेकिन क्योंकि मंगल इसी घर में है, इसकी वजह से बुध भी मजबूर होना पड़ेगा उसको अच्छे फल देने के लिए। और बुध क्या अच्छे फल देगा, बुध है आपके इस घर का मालक दूसरे घर का, और ये 11वें घर का दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बना बुध। तो धन जोड़ना बुध से देखेंगे, बुध ये दिखा रहा है कि आपको वैसे काफी धन जोड़ेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए भी अच्छा है बुध आपके। और बुध 11वें घर का मालक है, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, ये अच्छा है। और अगर आपका सवाल है कि काम कौन सा करूं, आप बुध से जुड़ा काम कर सकते हैं। कौन से काम है बुध के जुड़े काम, लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया, वकालत टाइपिस्ट सेल्समैन, बैंक में नौकरी, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, काफी बुध के जुड़े काम है, वो आप जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। तो तीनों ग्रह आपके हैं अच्छे। अब देखो जी इस पहले घर में जो गुरु बैठा है, अगर मैं गुरु की बात करूं, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा बुध की है वो हम देख चुके हैं, अच्छा है। और दूसरे नंबर आपके चल रही है गुरु की दशा, अभी चली है 1 डेढ़ महीना हुआ हुआ है।
तो गुरु की अगर बात करूं, गुरु आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और गुरु भी आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। ये जो पहला घर है, पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। जहाँ ये गुरु बैठा है, ये चीजें पहले घर से देखें। और गुरु देखो जी पहले घर में, ये यहाँ पे मित्र के घर में बैठा है, सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य इसका है मित्र, मतलब गुरु पहले घर का अच्छा करेगा। अब देखो जी सवाल है कि गुरु आपको अच्छे फल क्या देगा। गुरु देखो जी बैठा है पहले घर में, लेकिन गुरु के अपने हैं दो घर। एक तो गुरु इस घर का मालक है, जहाँ ये जो पांचवा घर था, मैंने क्या बोला था कि जो पांचवा घर है आपके बच्चों का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का। और आपको मैंने बोला था कि पांचवें घर का जो मालक है, यहाँ पे 9 लिखा है, वो है गुरु। और आपके मैंने क्या बोला था कि बच्चों के लिए गुरु को भी देखा जाएगा, पढ़ाई बुद्धि के लिए गुरु को भी देखा जाएगा, और गुरु के अलावा मैंने बोला था राहु को भी देखा जाएगा। और राहु तो हम देख चुके हैं, वो तो पांचवें घर की कर रहा है हानि। और वो ये दिखा रहा है कि आपको बच्चों को लेकर दिक्कत आएंगी, पढ़ाई में दिक्कत आएंगी। लेकिन इस पांचवें घर का जो मालक गुरु है, वो फिर भी आपका अच्छा है। वो पहले घर से पांचवीं दृष्टि से अपने पांचवें घर को देख रहा है। मतलब गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको बच्चों का सुख मिलेगा जरूर, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। मतलब फिर भी राहु थोड़ा सा असर देगा जरूर आपकी बच्चों को लेके। लेकिन फिर भी गुरु इस पांचवें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि गुरु पांचवें घर को दृष्टि दे रहा है, राहु को देख रहा है। और गुरु इस आठवें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। ये आपकी उम्र भी लंबी कर देगा गुरु, और ये आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। अभी गुरु की जो दशा चली है, इसमें आप धार्मिक होंगे, आपकी धार्मिक कामों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, पाठ पूजा ज्यादा करेंगे, भगवान पर विश्वास होगा, आपको विद्वान बनाएगा, अच्छी बुरी बात की आप पहचान रखने वाले होंगे, हेल्थ अच्छी कर देगा, स्वभाव रंग रूप अच्छा कर देगा। तो गुरु मतलब आपका अच्छा है। बाकी आप गुरु का भी बल बढ़ाएं, क्योंकि इसका जितना बल बढ़ेगा उतना ही ये राहु के बुरे फलों को कम कर देगा। तो इसका बल बढ़ाने के लिए आप सुबह के टाइम इसका भी एक माला मंत्र आप जरूर करो। और ये भी मंत्र आप चाहे करते रहो लाइफ टाइम, जहाँ जब तक दशा जरूर करो। और पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। और इसका भी आपने रत्न धारण कर रखा है, बहुत अच्छा किया आपने। और इसका जो रत्न है देखो जी, राइट हैंड की इस पहली उंगली में आपने धारण करना है। आप देख लेना किस में धारण कर रखा है। और ये रत्न जो होता है, ये सोने में धारण होता है। जो पुखराज आपने धारण किया, और पुखराज होना चाहिए पीला पुखराज, इस उंगली में धारण करना है पीले पुखराज को। सोने में जड़वा के, अगर सोने में नहीं कर सकते तो पित्तल में आप धारण कर लेना। तो पहला पाई मैंने बोला इसका मंत्र जाप, दूसरा इसका रत्न दान कर रखा है जो कि आपने ठीक है। तीसरा पाई पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बंद करो। और पीले रंग का दान कभी नहीं करना, किसी का दान फालतू मत करना। कोई दान हरे रंग का नहीं करना, लाल रंग का दान नहीं करना, पीले रंग का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना। दान करना है खाली राहु का दान। और वीडियो देख भेज दूंगा, उसको देखना, केतु का दान भी करना है। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र की मैं बात करता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। तीसरे घर में बैठा है, वो अपने ही घर में बैठा है शुक्र। देखो शुक्र जहाँ बैठा है तीसरे घर में, तुला राशि, इसका अपना ही घर है। आपको मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा। ये छोटे भाई बहनों का, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उनका सुख अच्छा है, खासकर बहनों का सुख अच्छा है। और हो सकता है आपकी बहनें ज्यादा हो छोटी। शुक्र 10वें घर का भी मालक है, यहाँ पे जो 2 लिखा है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। ये 12वें घर का स्वामी त्रिकोण को, स्वामी त्रिकोण बैठा है, ठीक है, उम्र के लिए अच्छा है। थोड़ा सा कई बार हेल्थ खराब करता है, तो इसको ज्यादा सीरियस ना लो। अब शनि की बात करते हैं। शनि देखो जी आपका बैठा है छठे घर में। शनि क्या है, आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शनि आपके इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर में 11 लिखा, मालक शनि है। तो आपकी पत्नी के लिए शनि को भी देखा जाएगा। 7वें घर के ऊपर थी मंगल की दृष्टि, उसको भी देखा जाएगा, जो कि हम मंगल को देख चुके हैं। वो तो ये दिखा रहा है कि मंगल कुंडली मंगलिक बनी है, विवाह में देरी कर देगा, और पत्नी से मन थोड़ा सा मनमुटाव होगा। बाकी गुरु भी 7वें घर को देख रहा है। गुरु भी देखो जी 7वें घर में शनि की राशि, थोड़ा सा ये भी विवाह में देरी कर सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि फिर भी अच्छी होती है, पत्नी के लिए फिर भी अच्छा है। बाकी शुक्र पत्नी का कारक, वो भी अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है। शनि की बात करूं, शनि देखो जी एक तो बैठा आपके छठे घर में, 7वें घर से 12वें घर में बैठा है। लेकिन शनि अपने ही घर में बैठा है। ये मतलब शनि का 7वां घर जो है, ये भी शनि का घर है। और ये जहाँ छठे घर में बैठा है, ये भी शनि का घर है। वैसे यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। मतलब शनि ये दिखा रहा है आपको विवाह का सुख तो वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो दिक्कतें पैदा करेगा, तो आपके विवाह में देरी होना, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, और पत्नी का थोड़ा सा बीमार होना, क्योंकि छठा घर है बीमारी का और शत्रु का। बाकी फिर भी पत्नी के रिगार्डिंग अच्छा ही है। मतलब थोड़ा सा मंगल की वजह से विवाह में देरी होगी, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, बाकी विवाह के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। बाकी फिर भी अगर आपकी ये अभी दिक्कत बड़ी है कि विवाह नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक तो मंगल का जो मंत्र बोला है वो करो। दूसरा आपने शनि का भी मंत्र करना है। शनि का मंत्र रहने दो, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ो। और ये आपने सुबह के टाइम पढ़ना है। सुबह मतलब शनि चालीसा का पाठ, रात को आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है।
क्यों पढ़ना है शनि चालीसा का पाठ? दो कारणों से पढ़ना है। पहला कारण, शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से आपके जो विवाह में देरी हो रही